जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है कैनाल सिस्टम ऑफ बुंदेलखंड या बुंदेलखंड में जो मेजर कैनाल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बुंदेलखंड की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक बेतवा और दूसरा कैन। बेतवा पे कुछ डैम्स हैं और कुछ कैन पे भी डैम बनाए गए हैं और उनके कैन से जो कैनाल निकाली गई हैं, जो नहरें निकलती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हमने ट्राई किया कि जो इम्पोर्टेंट कैनाल्स हैं और जो रिवर्स हैं, जो डैम्स हैं, उनको मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट करें। उसके बाद उन्हीं को एक्सप्लेन किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी मैप या कोई भी डायग्राम होता है तो उसको एक इंडेक्स के थ्रू यानी कि सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम हॉल में तो आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। सपोज दैट ये रिवर्स है। रिवर्स को मैंने रेड कलर से यहाँ पे बनाया है। रेड लाइन जो है वो रिवर्स है। बुंदेलखंड की सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे लार्जेस्ट रिवर बेतवा है। बेतवा ये रिवर आ रही है, देखिए। ठीक है। ये बेतवा पे भी मल्टीपल कैनाल से बहुत सारे कैनाल निकलते हैं और बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं बेतवा पे। मतलब सीरीज ऑफ डैम्स हैं बेतवा पे। ठीक है। ये बेतवा रिवर फाइनली आकर के यमुना में मिल जाती है। ये इधर से ऐसे यमुना जा रही है, ये यमुना फ्लो कर रही है। इस यमुना नदी में बेतवा रिवर मिल जाती है ना। देखिए, ये यमुना फ्लो कर रही है, इसमें बेतवा नदी मिल जाती है। देखिए, ये बेतवा यहाँ से जा रही है, इस तरह से कुछ है बेतवा आपकी, ऐसे। उसको बेतरवती भी कहते हैं। ये आपकी बेतवा नदी है। ठीक। बेतवा किसमें जाकर के मिल गई? यमुना में मिल गई। इस बेतवा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। उनमें एक ये धसान बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बेतवा की। ये क्या है? धसान है। सारी की सारी रिवर्स निकलती हैं आपकी एमपी में किसी ना किसी जगह से। ठीक है। और विंध्यान रेंज ही मेनली साउथ में एमपी में पड़ेगा, उसी से ही सारी रिवर्स निकलती हैं। ये आपकी धसान बेतवा की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट नंबर पे एक अर्जुन रिवर, ये देखिए, ये भी आपकी बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, बेतवा में आकर के मिलेगी कहीं पे। ठीक। उसके बाद बेतवा के अलावा, बेतवा रिवर सिस्टम के अलावा एक इंपॉर्टेंट रिवर है केन। केन ये यहां से निकल रही है आपकी एमपी में कहीं पे, और ये आगे जाकर के यमुना में, ठीक है, बांदा जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, ये यमुना रिवर है। ठीक है। यमुना में आकर के बांदा में कहीं पे केन नदी मिल जाती है। केन की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में ये आपका जो है चंद्रावल रिवर। ये क्या है? चंद्रावल एक रिवर है जो कि केन की ट्रिब्यूटरी है। ठीक। चंद्रावल की ट्रिब्यूटरी ये आपकी जो है कबराई है। कबराई ये चंद्रावल की ट्रिब्यूटरी है। ये खुद एक ट्रिब्यूटरी है चंद्रावल की। चंद्रावल मेन स्ट्रीम है और चंद्रावल जो है ट्रिब्यूटरी किसकी है? केन की, है ना, क्योंकि चंद्रावल आकर के केन में मिल रही है। एक रिवर यहाँ पे शहजाद करके, जो कि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपकी शहजाद रिवर का है जो कि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और बेतवा में या किसी ऐसे उसके ट्रिब्यूटरी में कहीं जा करके फाइनली यमुना में मिलेगी, है ना। जो कि ये शहजाद है, ललितपुर है। ललितपुर के इधर वेस्ट साइड में शहजाद रिवर है, जो कि उस पर भी मल्टीपल डैम्स बनाए, वो डैम बनाए गए हैं और कैनाल निकलती हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमने ये ब्लैक कलर से डैम को इस तरह से सिंबॉलिक में प्रेजेंट किया है। अब जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उन पे जो डैम बनाए गए हैं उसको पहले देखते हैं। बेतवा रिवर ये एमपी में निकल रही कहीं से, जैसे यूपी के ललितपुर में इंटर करती है बेतवा नदी, यहाँ पे एक डैम बनाया गया, उसका नाम है राजघाट डैम। ये कौन सा डैम है? राजघाट डैम। बेतवा नदी ये बॉर्डर है, इधर ललितपुर है उत्तर प्रदेश का और इस साइड में मध्य प्रदेश है। ईस्ट साइड में ये आपका ईस्ट पड़ेगा। ये क्या है? आपका ईस्ट है। ईस्ट साइड में ललितपुर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, ललितपुर का बॉर्डर है।
और इधर ग्वालियर या जो भी ये हो मध्य प्रदेश का मुझे नहीं पता, बट एमपी का बॉर्डर इधर पड़ेगा, ठीक है। बस एमपी का ऐसे समझिए, कोई डिस्ट्रिक्ट होगा ही। ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर इधर, ये आपका वेस्ट पड़ जाएगा, है ना। ये आपका वेस्ट है इधर, और इधर आपका ईस्ट है। ये बॉर्डर करती है बेतवा नदी ललितपुर यूपी और इधर मध्य प्रदेश से, ठीक है। सबसे पहले कौन सा डैम है? ये आपका राजघाट डैम है। फर्दर ये जब आगे चलती है बेतवा नदी तो माता टीला डैम बनाया गया है। माता टीला डैम को हम कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई डैम। क्या कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई बैराज या डैम। रानी लक्ष्मीबाई डैम है ना, या बैराज। रानी लक्ष्मीबाई बैराज माता टीला डैम को कहते हैं। इस माता टीला डैम से दो इंपॉर्टेंट कैनाल सिस्टम निकलती हैं। एक आपका गुरसरिया करके कैनाल सिस्टम और दूसरा आपका मंडार कैनाल। तो मंडार और गुरसरिया कैनाल ये माता टीला डैम जो कि बेतवा नदी पे ललितपुर और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे कहीं पे बनाया गया है। यहां से निकलती हैं दो कैनाल, गुरसरिया एंड मंडार कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये आपकी बेतवा और फर्दर जब आगे चलती है तब यहां पे दुखवान डैम है। ये क्या है आपका? दुखवान डैम है। बेतवा पे फर्दर आगे चलती है। बेतवा जब आपका ये झांसी ऊपर है और नीचे ललितपुर है, तो झांसी और ललितपुर को भी कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट का भी बॉर्डर होता है ना। तो इस तरह से आगे चल करके ये नदी बरवा सागर करके डैम बनाया गया है। ये देखिए बरवा सागर डैम है। आगे फर्दर जब ये प्रोसीड करती है और झांसी डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है बेतवा नदी, तो परीक्षा डैम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? परीक्षा डैम बनाया गया है। उसके बाद परीक्षा डैम से जो कैनाल निकलती है, बेतवा मेन कैनाल निकलती है, ठीक। आगे बेतवा जाती है तो उसमें धसान नदी आकर के मिल रही, देखिए उसी की ट्रिब्यूटरी है। फर्दर बेतवा जब आपका हमीरपुर में पहुंचती है तो अर्जुन सहायक या अर्जुन नदी को आकर के मिल जाती है। बेतवा यहां पे हमीरपुर में जाकर के यमुना नदी पे ज्वाइंट हो जाती है या मर्ज हो जाती है। इस बेतवा पे कितने डैम है? देखिए, नंबर 1 पे राजघाट, दूसरे नंबर में माता टीला डैम जिसको रानी लक्ष्मीबाई डैम भी कहते हैं, तीसरे नंबर में आपका दुखवान डैम, चौथे नंबर में आपका बरवा सागर डैम, पांचवें नंबर में परीक्षा डैम। इतने डैम सीरीज ऑफ डैम बनाए गए हैं बेतवा नदी पे, ठीक। राजघाट से दो इंपॉर्टेंट कैनाल निकलती हैं। एक लोअर राजघाट जो कि ऊपर की तरफ दिख रहा है, और जो नीचे दिख रहा है वो अपर राजघाट है, ठीक है। ये दोनों कैनाल सिस्टम फर्दर आकर के आगे मिल जाती हैं और उनका एक ही नाम रह जाता है, लोअर राजघाट कैनाल। ये एरिया कौन सा है? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में राजघाट कैनाल है, सॉरी डैम है, और उसपे दो कैनाल हैं, लोअर राजघाट कैनाल सिस्टम, अपर राजघाट कैनाल, और दोनों आगे मिल कर करके लोअर राजघाट कैनाल के नाम से जानी जाती है, ठीक। एक रिवर मैंने ये बताया आपको, शहजाद रिवर। ये क्या है? शहजाद रिवर है। शहजाद रिवर पे दो डैम इंपॉर्टेंट हैं, एक गोविंद सागर डैम या रिजर्वायर, एक शहजाद डैम या शहजाद रिजर्वायर। इनसे कैनाल भी निकलती हैं। गोविंद सागर से जो कैनाल निकलती है उसका नाम है राइट ललितपुर मेन कैनाल। ये आपका जो है ये वाली कैनाल राइट ललितपुर मेन कैनाल है, राइट ललितपुर मेन कैनाल। लेफ्ट साइड में इसके इस रिवर के जो शहजाद रिवर है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, गोविंद सागर से दूसरी कैनाल निकलती है, दूसरी ब्रांच, उसका नाम है लेफ्ट साइड वाले का लेफ्ट ललितपुर मेन कैनाल। ये कौन सी कैनाल है? लेफ्ट ललितपुर मेन कैनाल। शहजाद रिवर फर्दर आगे चलती है तो उस पर एक शहजाद डैम बनाया गया है। पहले नंबर में क्या था? गोविंद सागर था, और दूसरे नंबर पे शहजाद डैम है। शहजाद डैम से दो कैनाल निकलती हैं, एक आपका शहजाद राइट शहजाद कैनाल और दूसरा लेफ्ट शहजाद कैनाल, ठीक है। तो राइट शहजाद कैनाल एंड लेफ्ट शहजाद कैनाल। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखिए सिटीज भी जगह जगह मैंने यहां पे दर्शा दिए। ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है,
ये आपका ऊपर उसके झांसी डिस्ट्रिक्ट है। इधर जाएंगे आप पूरब में झांसी के जस्ट ईस्ट में, तो ये आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। नीचे की तरफ आएंगे आप साउथ में तो महोबा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे कहीं पे बांदा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आपका। यहाँ पे बांदा है, ये आपका महोबा है। और इसके इस साइड में चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा कहीं पे। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट, महोबा डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट और फिर आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, झांसी डिस्ट्रिक्ट, जालौन डिस्ट्रिक्ट, ये आपका ऊपर वाली तरफ में कहीं पे जालौन डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। देखिए ये आपका धसान बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बेतवा की। धसान पे पहले नंबर में पहाड़ी डैम सबसे नीचे है। धसान नदी पे पहाड़ी डैम के बाद जैसे ऊपर कोर्स की तरफ मूव करेंगे, लछूरा डैम करके एक है। दो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। इन दोनों डैम से डिफरेंट कैनाल्स भी निकलते हैं, पहाड़ी से और लछूरा से। लछूरा डैम ये पुराना डैम है, पहाड़ी बाद के दिनों में बनाया गया। फीडर कैनाल के इससे निकाल करके पानी इसमें जोड़ा जाता है, साइड बाई करके इधर से या इधर से पहाड़ी से ला करके इसमें पानी जोड़ा जाता है। और पहाड़ी से कुछ कैनाल निकलती हैं जो कि धसान मेन स्ट्रीम को सहायक होती हैं। ठीक है, तो ये लछूरा डैम से कौन सी कैनाल निकल रही है? धसान मेन कैनाल है। देखिए ये तो धसान मेन कैनाल लछूरा डैम से निकल रही है। लछूरा डैम से फर्दर एक फीडर कैनाल निकाली गई है जो दूसरे डैम्स हैं उनको रिचार्ज करने के लिए। ये देखिए ये डॉटेड लाइन जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये डॉटेड लाइन ये फीडर कैनाल है। फीडर कैनाल का मतलब कि जो दूसरे डैम हैं, दूसरे कैनाल हैं, उनमें पानी की जब कमी पड़ जाए ठंडियों में या लीन सीजन में, तो उसको रिचार्ज करने के लिए ये फीडर कैनाल बनाई जाती है। यहाँ लछौरा डैम से एक्सेस वाटर था, जितनी जरूरत थी यहाँ सप्लाई कर दी गई और एक्सेस वाटर को और फिर पहाड़ी का भी पानी ला करके इसमें लछूरा में और धसान में जोड़ा गया। तो यहाँ लछूरा से एक और डैम बनाया गया, मतलब एक और वो निकाला गया फीडर कैनाल। ये फीडर कैनाल कबराई डैम जो कि केन नदी पे, फाइनली केन नदी की सहायक नदियों में से कबराई नदी है, उस पे एक डैम था, उसको रिचार्ज करने के लिए ये फीडर कैनाल जो है बनाई गई। अभी बुंदेलखंडी चल रहा सारा, तो कबराई फीडर का चैनल यहां लछौरा से निकलता है। पहले नंबर में इसका पानी फीडर के तौर पे अर्जुन डैम में लाया जाता है, उसके बाद फर्दर चंद्रावल डैम में लाया जाता है, फर्दर कबराई डैम में लाया जाता है। तो ये फीडर कैनाल जो डॉटेड नीले कलर का है, ये धसान मेन कैनाल है और उसके अलावा और भी कैनाल्स निकलती हैं। ये अर्जुन नदी है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये शहजाद ललितपुर में है। अर्जुन महोबा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे अर्जुन फ्लो करती है। अर्जुन नदी पे जो कैनाल है और जो डैम है, उनमें इंपॉर्टेंट डैम है आपका अर्जुन डैम। अर्जुन नदी पे कौन सा डैम? अर्जुन डैम है। अर्जुन डैम से एक कैनाल निकलती है, उसका नाम है अर्जुन मेन कैनाल। ठीक है, अर्जुन डैम में आपका लछौरा से भी पानी आ रहा, देखिए फीडर के तौर पे। आगे चलती है जब ये रिवर अर्जुन नदी, तो उस पे एक डैम बनाया गया मौदहा डैम, जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मौदहा एक टाउन है उसके पास पड़ता है। मौदहा से मौदहा मेन कैनाल निकलती है, फिर ये अर्जुन मेन कैनाल और मौदहा कैनाल आगे जाकर के मिल जाती हैं। अर्जुन से जो फीडर कैनाल के तौर पे जो पानी एक्सेस सप्लाई किया गया था चंद्रावल डैम में। चंद्रावल ये ट्रिब्यूटरी है आपकी केन नदी की। ये देखिए केन नदी जा रही है, तो केन नदी की ट्रिब्यूटरी क्या है? चंद्रावल। नाला कहते हैं या रिवर कहते हैं। चंद्रावल की ट्रिब्यूटरी आपकी कबराई है। ये कबराई नदी है जो कि ट्रिब्यूटरी है चंद्रावल की। चंद्रावल पे एक डैम बनाया गया चंद्रावल डैम नाम का। ये देखिए चंद्रावल डैम है, क्या है ये चंद्रावल डैम है। ठीक है, और कबराई जो है ट्रिब्यूटरी किसकी है? चंद्रावल की, तो कबराई पर भी एक डैम बना दिया गया। इन दोनों नदियों में फीडर के तौर पे लछौरा से पानी अर्जुन, अर्जुन से आपका चंद्रावल, चंद्रावल से कबराई में आता है। ठीक है, यहां पे भी कैनाल कुछ बनाए गए ऐसे ऊपर की तरफ, कुछ इधर कुछ इधर कुछ उधर, ऐसे चारों तरफ निकलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपकी केन नदी है। केन नदी पे जो मेजर कैनाल वो एमपी में है, बट वो यूपी को भी पानी मिलता है, यूपी की भागीदारी है।
अब हम स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, देखते हैं जो मैप है उसी के सहारे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए इसको आप ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं जैसे कि मान लें बेतवा कैनाल सिस्टम। बेतवा कैनाल सिस्टम को मैंने एक मेजर बेतवा की जो कैनाल्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया, उसके अलावा धसान को भी इसी में मेंशन कर दिया है, और आपका कैने कैनाल जो कि इसकी है केन की कैनाल है, ठीक है, केन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है कैने करके, एमपी में वहां पे है। तो ये तीनों कैनाल जो मेजर कैनाल सिस्टम्स हैं एमपी के, उनको कभी कभी गवर्नमेंट के लिटरेचर में या गवर्नमेंट सोर्सेज में आपको मिलेगा ये बेतवा कैनाल सिस्टम के नाम से मिलेगा, कभी कभी बुंदेलखंड कैनाल सिस्टम के नाम से मिलेगा, ठीक है। ये मेजर 3 कैनाल ही एक्चुअल में हैं। मैंने इनको इंडिविजुअल भी डिस्क्राइब किया है, जैसे देखिए अर्जुन सहायक कैनाल, आपका केन कैनाल और ललितपुर कैनाल, ठीक है। तो इनको मैंने इंडिविजुअल भी डिस्क्राइब कर दिया है और इन सबको मिला करके एक उसमें भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक। तो देखते हैं नंबर 1 पे परीक्षा डैम है, ये बनाया गया है बेतवा नदी पे। ये आपका कहाँ पे है, परीक्षा डैम, देखिए ये वाला, ये परीक्षा डैम है। परीक्षा डैम आपका बनाया गया है बेतवा नदी पे, ठीक है। ये परीक्षा डैम है, कंस्ट्रक्टेड एट बेतवा नदी। बेतवा नदी पे आपका परीक्षा डैम बनाया गया है। यहां से बेतवा कैनाल निकलती है, ये आपकी बेतवा कैनाल निकल रही है, ठीक है। दुखवा डैम या दुखवान डैम, ये आपका दुखवान या दुखवा भी कहते हैं इसको, दुखवान डैम एक है। ये बनाया गया है ताकि बेतवा कैनाल में इसमें जब पानी की कमी हो जाती थी तो ये दुखवान बनाया गया था और दुखवान से फीडर के तौर पे बेतवा कैनाल में पानी सप्लाई किया जाता था। तो दुखवान बनाया गया बेतवा में फीडर के तौर पे पानी सप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आपका माता टीला डैम है। माता टीला डैम सबसे ओल्डेस्ट इसमें है, जो कि आपका 64 में कंप्लीट हो गया था। ये माता टीला है। माता टीला का दूसरा नाम है आपका रानी लक्ष्मीबाई डैम। रानी लक्ष्मीबाई डैम से 2 कैनाल सिस्टम निकलते हैं, एक गुरसरिया कैनाल और दूसरा मंडार कैनाल। रानी लक्ष्मीबाई या माता टीला डैम से 2 कैनाल निकलते हैं, गुरसरिया कैनाल एंड मंडार कैनाल। ये 2 हो गए आपके। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, यूपी और एमपी, इन दोनों को पानी मिलता है बेतवा कैनाल सिस्टम से, ठीक है। तो जो कैनाल बेतवा से निकाले गए, ये सारे डैम क्या है बेतवा वाले हैं, तो इन पे यूपी और एमपी दोनों पे पानी मिलता है। यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट सिंचित होते हैं जिनको सिंचाई का पानी मिलता है उनमें झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर। ये आपका ललितपुर है, झांसी, हमीरपुर, और यहां पे कहीं पे आगे चल करके ललितपुर पड़ेगा। ये आपकी यमुना है, तो यमुना ऐसे सीधे ऊपर जाएगी, ऊपर से ऐसे आ रही है, और उसी यमुना के नीचे साइड में आपका कहीं पे जालौन पड़ेगा। तो जालौन आपका हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, इन एरियाज में बेतवा कैनाल सिस्टम से उत्तर प्रदेश में पानी सप्लाई होता है या इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका एमपी की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट से यहां भी पानी जाता है, जैसे आपका दतिया, ग्वालियर और टीकमगढ़, ठीक है। तो दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़ यहां भी पानी जाता है, ठीक है, पानी का सप्लाई होता है इन कैनालों से। धसान कैनाल सिस्टम, ये वाला, ये आपका धसान रिवर है, इसमें जो कैनाल है इसके बारे में, लछूरा एंड पहाड़ी डैम इससे बनाए गए। ये आपका पहाड़ी है और ये लछूरा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड ऑन धसान, जो कि ट्रिब्यूटरी है बेतवा की, और यहां से भी मल्टीपल कैनाल निकलते हैं, पहाड़ी से भी और लछूरा से। जैसे देखिए लछूरा से जो एक मेजर कैनाल निकल रहा है इसका नाम है धसान मेन कैनाल, और एक फीडर कैनाल जो कि कबराई को फाइनली पानी सप्लाई करता है, फीडर चैनल बनाया गया, ठीक है। एक है कैने या केन कैनाल। कैने एक रिवर है जो कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में फ्लो करती है। इस कैने से बरियारपुर वेयर बनाया गया है। क्या निकलता है, बरियारपुर वेयर। बरियारपुर मतलब कैने नदी पे बरियारपुर वेयर बनाया गया, WEIR वेयर। वेयर और डैम में अंतर क्या है, वेयर और डैम में थोड़ा सा अंतर है। मेन स्ट्रीम जो रिवर्स की होती है, सपोज दैट ये रिवर फ्लो कर रही है आपकी, ये रिवर फ्लो कर रही है,
रिवर की कोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाता है वेयर में। वेयर में रिवर के कोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, बस ऐसे डैम बना दिया जाता है और इस डैम से पानी थोड़ा सा एरियाज में स्टॉक तो हो जाएगा, ठीक है, बट ये पानी ऊपर से, इसके सर्टेन हाइट के बाद पानी ऊपर से फ्लो होता रहेगा। एक दीवार खड़ी कर दी गई, ऐसा समझिए, ये दीवार बना दी गई और इसके ऊपर से पानी फ्लो कर किया जाएगा और फर्दर आगे कैचमेंट में ये फ्लो करता रहेगा, ठीक, कोर्स में बहता रहेगा। इसको वेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेयर कहते हैं कि पानी डायरेक्टली रुकता नहीं है, पानी फ्लो करता रहता है जो मेन स्ट्रीम रिवर का है, बट उस पर दीवार खड़ी कर दी जाती है और कुछ पानी उसका स्टोर कर लिया जाता है, यानी स्मॉल डैम कह लीजिए। क्या कह लीजिए? स्मॉल डैम, उसको वेयर कहते हैं। अगर कोई डैम बनाया जाता है, मान लीजिए मैंने डैम बनाया, तो डैम बड़ा होगा। क्या होगा? एक तो बड़ा होगा, इसमें पानी इधर से नहीं फ्लो करेगा। अब मेन नदी का पानी यहां से कहीं से इसे निकाल करके ये इस तरह से इधर लाया जाएगा। ये मेन नदी थी आपकी, मेन नदी का पानी वो इस साइड से निकाल करके साइड से जरूरत भर कंट्रोल्ड वे में फ्लो कराया जाएगा, ठीक है। कंट्रोल्ड वे में मेन नदी का, मेन स्ट्रीम का पानी आपका फ्लो कराया जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? डैम कहा जाएगा। या तो इधर से कुछ पानी सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, और या तो इधर से कुछ पानी सप्लाई कर दिया जाएगा मेन स्ट्रीम का, ठीक है। और ये मेन स्ट्रीम इसमें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया गया, मेन स्ट्रीम में पानी फ्लो अभी भी हो रहा है, बट डैम, एक दीवार बना दी गई और उसके ऊपर से पानी फ्लो करता रहता है, ठीक है। इसको वेयर कहते हैं, या चेक डैम, या छोटा सा डैम भी कह लीजिए, स्मॉल डैम भी कह सकते हैं वेयर को। तो एक वेयर बनाया गया या स्मॉल डैम बनाया गया है बरियारपुर में, जो कि कैने नदी पन्ना में पड़ती है। रंगवा डैम फर्दर क्रिएट किया गया है बैने रिवर पे। तो वही सब ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब कैने, बैने, ये जितना है ये सब क्या है? केन नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि पन्ना नदी में, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। और यूपी और एमपी दोनों की भागीदारी है, ठीक है। यूपी और एमपी दोनों की इसमें भागीदारी है। यूपी को भी कैने कैनाल से पानी मिलता है। ये आपके धसान, कैना और कैने और आपका बेतवा रिवर्स सिस्टम, इन तीनों को मिला के कहीं कहीं पे आपको बेतवा कैनाल सिस्टम कहा जाता है, और कभी कभी इंडिविजुअल भी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट आपका है अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अभी न्यूज में भी था। अर्जुन सहायक को मोदी जी ने 2021 में इनॉग्रेट भी कर दिया। कुछ हिस्सों में पानी सप्लाई हो चुका है और प्रॉपरली अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये कंप्लीट हो जाए आपका अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट। इट एलिविएट वाटर डिस्ट्रेस ऑफ महोबा, हमीरपुर, बांदा। देखिए, महोबा है, हमीरपुर है, बांदा है, अर्जुन सहायक कैनाल बनाया गया है, ठीक। प्रोजेक्ट ऑन धसान विल प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज 1.5 लाख फार्मर, यानी 1.5 लाख फार्मर को सिंचाई का पानी मिलेगा अर्जुन सहायक कैनाल से। अर्जुन नदी है ये, ठीक है, अर्जुन नदी है, उस पे एक अर्जुन डैम बनाया है और एक आपका मौदहाव डैम बनाया गया है। उसके बाद लछौरा का पानी भी अर्जुन में लाया जाता है। फर्दर ये आपका जो है चंद्रावल डैम और आपका कबराई डैम, इन सबको भी फीडर के तौर पे पानी दिया जाता है और उसका नाम रख दिया गया अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट या अर्जुन सहायक कैनाल सिस्टम, ठीक है। टोटल 168 गांव हैं जो कि बुंदेलखंड के इरिगेटेड होंगे या उनको सिंचाई का पानी मिलेगा। ड्रिंकिंग वाटर भी महोबा में मिले को जाएगा आपका कबराई डैम से। ये आपका कबराई डैम है, यहाँ पे कहीं पे महोबा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ कबराई से पानी पीने के लिए यानी ड्रिंकिंग वाटर महोबा में भी सप्लाई होगा। और उसके अलावा आपका महोबा, हमीरपुर और बांदा यहाँ पे कहीं पड़ेगा, इनको इरिगेशन का भी पानी मिलेगा। कौन कौन से इसमें है? अर्जुन तो है ही इसमें, उसकी जो सहायक जो भी डैम्स हैं, उसके अलावा ये कबराई भी उसी का है, उसी में है, आपका चंद्रावल है और लछौरा डैम का भी पानी है। तो इतने को मिला करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया, नाम रखा गया अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट। लछौरा डैम हैज ऑलरेडी बिल्ट ऑन धसान रिवर। धसान रिवर पे लछौरा तो ऑलरेडी बनाया जा चुका था, पहले से था। फ्रॉम वेयर ए फीडर कैनाल इंटरलिंक्ड अर्जुन
डैम, चंद्रावल डैम एंड कबराई डैम। यहाँ लछौरा से जो कि धसान नदी में बनाया गया है, एक फीडर कैनाल आपका अर्जुन डैम में पानी लेकर के आता है। वही फीडर कैनाल फर्दर प्रोसीड करता है, चंद्रावल डैम में भी पानी सप्लाई करता है और कबराई डैम में भी सप्लाई करता है। फिर इनसे बहुत सारे कैनाल निकाले गए हैं जो कि आपका बांदा, महोबा, हमीरपुर में इरिगेशन का कार्य करेंगे। प्लस साथ में कबराई से एक चैनल आएगा महोबा में पानी सप्लाई पीने के लिए भी। ठीक है, देखिए, आल्सो सप्लाइड वाटर टू कैनाल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस डैम। और इन डैम से जो भी पानी सप्लाई की जरूरत होगी, यहां से भी पानी ला करके फीडर के तौर पे किया जाएगा, कहने मतलब ये। नेक्स्ट हमने क्या है कि केन कैनाल सिस्टम, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी और यूपी और एमपी का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ये जो आपका कैने कैनाल करके है, ये सब उसी की ट्रिब्यूटरीज है, उसी में आएगा, जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। और ये बांदा डिस्ट्रिक्ट से मेनली इसका और ये महोबा भी होगा, महोबा और बांदा, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट इससे लाभान्वित होंगे केन कैनाल से। देखिए, ललितपुर कैनाल सिस्टम, यानी ललितपुर में जो ये वाला है आपका शहजाद नदी है, शहजाद नदी पे दो कैनाल है, एक गोविंद सागर और दूसरे नंबर में आपका शहजाद डैम। तो गोविंद सागर से आपका लेफ्ट ललितपुर, राइट ललितपुर कैनाल, और शहजाद डैम से राइट शहजाद कैनाल, लेफ्ट शहजाद कैनाल। ठीक है, तो 2 डैम्स हैं इसमें बनाए गए हैं शहजाद रिवर पे। एक आपका गोविंद सागर डैम है जो कि शहजाद नदी पे बनाया गया है। 2 कैनाल निकलते हैं, लेफ्ट ललितपुर, राइट ललितपुर। ठीक है, उसके बाद शहजाद जो डैम है वो फर्दर नॉर्थ में है गोविंद सागर के, वहां से भी 2 कैनाल निकलते हैं शहजाद नदी से, एक आपका राइट शहजाद कैनाल, दूसरा लेफ्ट शहजाद कैनाल। डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, इन डिस्ट्रिक्ट्स में पानी जाता है। ये आपका गोविंद सागर से जो कैनाल निकल रहे हैं, जो शहजाद से कैनाल निकल रहे हैं, ये दोनों कैनाल शहजाद नदी पे बनाए गए। सप्लाई की अगर बात करें इरिगेशन के लिए तो ललितपुर में तो रहेगा ही रहेगा, प्लस झांसी है, प्लस आगे जालौन कहीं पड़ेगा और आपका हमीरपुर पड़ेगा। इन एरियाज में वाटर सप्लाई इरिगेशन के लिए इस शहजाद कैनाल से होता है। ठीक है, ये मेजर कैनाल सिस्टम थे आपके बुंदेलखंड एरियाज के। अब हमारा 2 टॉपिक्स अभी इरिगेशन पे और रह गया कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीमें हैं इरिगेशन से संबंधित, और या इनिशिएटिव्स और माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड, उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।